रावण बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनसे जाकर के उपदेश लो। देखो कोई साधारण रावण नहीं था, भगवान कर रहे हैं जाकर के उपदेश लो। रावण उपदेश दिया है कि तुम्हें क्या बताऊंगा, राम को बुलाओ। और उपदेश लेना है तो पैरों के तरफ रहते, तू तो सर के तरफ है। उनके सर के तरफ काल रूपी लखन खड़े हैं और सम्मुख पैरों के तरफ भगवान खड़े हैं। और रावण उपदेश दे रहा है कि भैया शुभ कार्य को जल्दी कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना हो टालना चाहिए। मैंने सोचा था कि मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा और यहां के लोग सीधे स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन कल पर मैं टालता चला गया और देखो आज ही मैं जा रहा हूं, कर नहीं पाया। और जिस युद्ध को टालना था उसको जल्दीबाजी में कर गया, शुभ को। बोले और कुछ उपदेश दे करके जाइए। तो उन्होंने उपदेश दिया कि भैया 9 लोगों से बड़ा सुरक्षित रहना चाहिए। बोले किससे? बोले एक शस्त्री से, जिसके हाथ में शस्त्र हो, आज के डेट में बंदूक हो, पिस्तौल हो, चाकू हो, उससे दुश्मनी नहीं करना चाहिए। दूसरा मर्मी, जो आपके मर्म को जानता हो। तीसरा जो सामर्थ्यवान है, आपसे बड़ा है पद में, प्रतिष्ठा में, पैसा में, उससे दुश्मनी नहीं करना चाहिए। तीसरा धनी व्यक्ति से, नहीं तो क्या करेगा, किसी दूसरे केस में फंसवा देगा, किसी दूसरे से FIR करवा देगा। पांचवा मूर्ख से। छठा वेद डॉक्टर से, जिनके पास इलाज कराते हैं उनसे दुश्मनी नहीं रखिए, तो दवा देना कुछ, दे देगा कुछ और, इलाज क्या और बीमारी बढ़ जाएगी। सातवां चुगली करने वालों से, उससे दुश्मनी नहीं रखिए, आपका उल्टा पुल्टा चुगली कर देगा, एक दूसरे से लड़वा देगा। आठवां कवि वक्ता, जो कवि है वक्ता, उससे दुश्मनी नहीं करिए, नहीं तो क्या करेगा, मंच से कथा गढ़ के आपके बारे में बोल देगा। एक हमारे स्वामी जी है, नाम नहीं लूंगा, वो जो कथा कराते हैं उन्हें कहते हैं बड़ा धूर्त है, बच के रहना, कथवे में कह देते हैं वो। तो इसीलिए जो कथाकार हो, वक्ता हो, कवि हो, अगर उससे आप दुश्मनी किए तो जहां मंच मिलेगा आपके बारे में कथा गढ़ के मंच पे कह देंगे। कवि है तो कविता पढ़ देगा। और 9वां भोजन बनाने वाला, आपका जो भोजन बनाने वाला, उससे कभी दुश्मनी नहीं करिए। अगर थोड़ा कमजोर है तो भोजन ठीक नहीं बनाएगा, अगर ज्यादा है तो जहर दे देगा। इसीलिए उससे कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। भगवान यहां से लेकर के चले हैं सब